नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ भजनलाल सरकार यूसीसी पर आम जनता की राय जुटा रही है। सरकार कह रही है कि कानून बनाने से पहले जनता की राय सबसे ऊपर है, इसलिए प्रदेश भर में जन सुनवाई हो रही है, सुझाव मांगे जा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है कि जब अभी तक कोई मसौदा ही सामने नहीं आया तो आखिर किस बात की जन सुनवाई हो रही है। कांग्रेस ने इस पूरी कवायद का बहिष्कार कर दिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी का मुद्दा उछाल रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि ये सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुझाव देना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। अब सवाल यह है कि क्या यूसीसी पर जनसुनवाई लोकतांत्रिक भागीदारी का उदाहरण है, सियासी समीकरण साधने का प्रयास है? क्या यूसीसी पर शुरू हुई ये बहस सामाजिक सहमति बनाएगी या सियासी घमासान और भी तेज करेगी? आज बात इसी खास मुद्दे पर। एक परसेप्शन फैला करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का ये प्रयास किया जा रहा है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। चर्चा में मौजूद है हमारे साथ बीजेपी से प्रताप राव जी। स्वागत है प्रताप जी। कांग्रेस से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। स्वर्णिम जी, आपका बहुत स्वागत है। अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल जी भी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है मोहित जी। और साथ ही विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी भी चर्चा में शामिल है। एकलव्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है और प्रताप राव जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। यूसीसी पर जन सुनवाई, इसका मकसद सरकार का क्या है? क्योंकि अब इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। क्या वाकई में जो मंशा लेकर चला जा रहा है उससे लगता है आपको कि जन सुनवाई के जरिए सार्थक कर पाएंगे, या सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही या इसी परिदृश्य पर देखा जाए इसे? श्वेता, जब हमारे देश आज़ाद हुआ था और संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया था, तभी इस बात की जो है इच्छा उन्होंने जाहिर कर दी थी कि देश में एक कॉमन सिविल कोड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियाँ थीं, उन परिस्थितियों में उनके पास जितना समय था उन समय के रहते हुए उन्होंने कोई ना कोई दूसरे रास्ते निकाले, लेकिन साथ में मंशा जाहिर की कि एक कॉमन सिविल कोड आए। उसके पीछे बहुत बड़े कारण थे, क्योंकि अलग अलग सिविल कोड्स में जिस तरह के डिस्क्रिमिनेशन थे, और हम जानते हैं कि विशेषकर शरिया में जिस तरह से महिलाओं की स्थिति है और जिस तरह से महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है, पुरुष को 4 शादी की छूट है या संपत्ति में अधिकार नहीं है, और यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा गोद में ले ले मुस्लिम तो उसके पास भी कोई अधिकार नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें वो बाकी देश के दूसरे धर्मों के लोगों से वो अलग और दोयम दर्जे के हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 के बाद से जब से सत्ता में आई है, लगातार हमारे देश के उन निर्माताओं, संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने के लिए लगातार लगी हुई है। धारा 370 हटाकर कश्मीर का एकीकरण पूर्ण किया, वो संविधान निर्माताओं की, देश के राष्ट्र निर्माताओं की जो इच्छा थी उसको पूरा किया। इसी तरह से देखिए, ट्रिपल तलाक पर जो है बुर्का व्यवस्था, इन सब को लेकर जो पार्टी सोचती है उसके पीछे यही कारण है कि देश में एक समान कानून बने। अब आप कह रहे हैं कि हर प्रदेश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ इस पर काम शुरू हुआ है, राजस्थान में भी शुरू हुआ है। अब राजस्थान में शुरू हुआ है तो क्योंकि ये आम जनता को इफेक्ट करता है, तो इसलिए आम जनता की राय जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आम जनता के बीच में जाकर उनकी राय का समावेश करना कानून बनाने से पहले, ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हम तो चाहते हैं कि इस प्रदेश का हर नागरिक, 8 करोड़ जनता अपनी राय दे और राय देकर उस कानून का निर्माण में सहभागी बने। वो ऐसा कानून बने कि सबके लिए समान अधिकार हो, सबके लिए समान। ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि इस तरह से कोई कानून बनना हो और जन सुनवाई की जा रही हो, आम जन की राय ली जा रही हो, और उसके बाद क्योंकि सवाल इसी को लेकर उठ रहे हैं कि कोई मसौदा तैयार नहीं है और सिर्फ 19 सवाल, तो ये 19 सवाल क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, जब भी जनता के बीच में इस तरह की रायशुमारी की जाती है तो उनके बीच में मसौदा लेके नहीं, मसौदा तो जनता की राय के बाद और दूसरे सब चीज़ों को मिलाकर तैयार होगा। मसौदा ही पहले तैयार कर लिया और फिर जनता को सीमित कर दिया कि नहीं अब राय दो, तो जनता क्या राय देगी? तो इसलिए सरकार ने कहा कि नहीं, जनता की सबकी राय आने दो। उन
राय का अध्ययन करके, अनुसंधान करके यानी अभी फिर मसौदा तैयार किया जाएगा। सवालों में सब कुछ आ रहा है इस इन हाँ नहीं, देखिए सवाल तो 19 हैं, लेकिन किसी को ये नहीं कहा गया है कि 20वां सवाल नहीं हो सकता, तो वो अपनी 20वीं बात भी कह सकता है। तो 19 सवाल, जो मुख्य सवाल, जो निश्चित तौर पे जो बेसिक सवाल हैं, उन सवालों को खड़ा किया है। लेकिन अगर किसी को और भी बात बोलनी है तो आके अपने खुलकर राय रख सकते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। भजनलाल जी की सरकार ने आम आदमी को यह अधिकार दिया कि वो अपने लिए अपना कानून बनाए, जिससे ऐसा कानून बने कि सब जिसमें समान हो और सबको स्वीकार हो। सहभागिता भी आमजन समझे कि इस कानून के पीछे, इसमें हम भी शामिल थे, हमसे भी पूछा गया, हमने भी अपनी राय रखी। लेकिन स्वर्णिम जी, ये सुधार की ओर है, यूसीसी को लेकर है और वो लागू भी होगा, लेकिन कैसे और बेहतर हो, सुधार हो, ये कवायद जनसुनवाई को लेकर आप लोग कह रहे हैं ये सियासत कर रहे हैं और अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, ऐसा क्यों लगता है? इस जनसुनवाई करना क्या गलत था? इस मुद्दे को लेकर ये सवाल पूछना, ये कहां आपको चीजें कमी लगती है या क्या गलत लग रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रदेश में आज जो स्थितियां हैं, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति है, रंगदारी मांगने के लिए लोगों को गोली मार करके वसूली की जा रही है, छत के प्लास्टर गिर रहे हैं, स्कूल हो चाहे चिकित्सालय हो, प्रसूताएं की मौत हो रही है, किस पर जनसुनवाई हो रही है? किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा, किस पर जनसुनवाई हो रही है? ये मुद्दे वो हैं जिन पर जनसुनवाई करने के लिए जो है जनता लालायित है, वो सुनाना चाहती है, बताना चाहती है, अपने सुझाव देना चाहती है, सब लोग देना चाहते हैं। लेकिन जन सुनवाई किस पर हो रही है? एक ऐसी व्यवस्था पर जिसमें कोई कानून नहीं है, कोई मसौदा नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है, आपके सामने। हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था ये रही है, कानून बनने से पहले कानून का मसौदा एक बना करके उस पर सुझाव माने जाते हैं कि इसमें क्या सुधार हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है, क्या चीज़ जोड़ी जा सकती है, क्या चीज़ घटाई जानी चाहिए। यह तरीका हमेशा होता आया है, लेकिन यहाँ कानून नहीं है। एक अर्थहीन बहस करवाने के लिए लोगों को इकट्ठा करके जनसुनवाई की बात की जा रही है, केवल और केवल जो आज के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए। आप बताइए, 21वां 22वां लॉ कमीशन जो मोदी सरकार ने गठित किया था, उसने कहा कि यूसीसी की देश में कोई आवश्यकता नहीं है, आज ये इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये कह करके। और 22वें लॉ कमीशन ने तो यह तक कहा कि अभी इस पर हम तो चर्चा ही नहीं करना चाहते क्योंकि आवश्यक नहीं है। यदि सरकार कहेगी, यदि सरकार हमें निर्देश देगी तो इस पर हम आगे बढ़ेंगे। सरकार ने निर्देश नहीं दिया, केंद्र सरकार ने, लेकिन यहाँ राजस्थान समेत अन्य जो स्टेट्स हैं वहाँ पे आप यूसीसी को लेकर के आपने एक ऐसी बहस प्रारंभ कर दी जो सिर्फ वैमनस्य बढ़ा सकती है। किसी की बुराई करो, किसी की बढ़ाई करो। आज बताइए, मेरे देश में, हमारे देश में अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जनजातियां हैं, उन सबकी परंपराएं हैं। हमारे जनजातियां जो हैं वो किसी कोड में नहीं आती, वो अपने पंचायतों के अनुसार जो है फैसले करती हैं, चाहे वो विवाह का हो, विवाह विच्छेद का हो, या गोद का हो, या कहना चाहिए किसी का उत्तराधिकार का हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे देश में है, इसीलिए ये लागू नहीं था। लेकिन केंद्र सरकार इस पर पहल नहीं कर रही, केंद्र सरकार ने नहीं माना, लेकिन यहाँ पे ये भेज दिया एक अर्थहीन बहस शुरू करने के लिए। आप बताइए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब लॉ कमीशन ने नहीं माना, लॉ कमीशन को आपने निर्देश नहीं दिए और केंद्र सरकार इस पर पहल नहीं करती है, यहाँ पे आप बना रहे हैं जितने भी स्टेट में, गुजरात में जो चेयरपर्सन वही राजस्थान में है, वही उत्तराखंड में थी, वही छत्तीसगढ़ में है, वही वेस्ट बंगाल में अब जो होगा उसकी बना दिया आपने। मतलब आप क्या भेजना चाहते हैं? यहाँ पे मसौदा रखिए, सामने रखिए, उस पर सुझाव लीजिए, समझ में भी आता है। आप बहस किस पर करा रहे हैं? बहस करवा रहे हैं आप शून्य पर। किस लिए? क्योंकि आपके पास यह तो कुछ है नहीं, या आप केवल और केवल एक ऐसी चर्चा इस समाज में कराना चाहते हैं जो समाज में विघटन हो। लेकिन इन सवालों के जवाब से आपको नहीं लगता कि उससे एक रेशियो तैयार होगा कि कितने लोग चाह रहे हैं कि हाँ होना चाहिए एक सवाल? और ठीक है, आपने एक जिक्र किया कि परंपराओं को लेकर आपने कहा कि सबकी अलग अलग परंपरा है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हर परंपरा से हर कोई खुश है। और अगर एक समान कानून होता है तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि उसके लिए तो लिबर्टी है और मेरे लिए इतने बंधन। एक समान कानून नहीं बन सकता। अगर आप जाएंगे किसी भी जगह पे जहां लागू भी हुई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है, वहां भी एक्सेप्शंस दिए हैं, चाहे जनजाति को दिए हो या अन्य किसी धर्म की परंपरा को दिए हो, ये दिए जाते हैं, दिए गए। तो ये तो कहना बेकार है। हाँ, किसी को अगर आपको आरक्षण से लेकर के और समस्त जो अधिकार है उन पर चोट पहुंचानी है और उसके लिए सुझाव ले रहे हैं, तो ये चर्चा तो बेमानी है, सीधी सी बात है। क्योंकि कानून नहीं बनाया आपने और कानून का मसौदा नहीं रखा, जनप्रतिनिधियों के सामने नहीं है, जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व नहीं है, आपने विधानसभा में नहीं रखा। लेकिन आज आप किसके लिए? आपने कुछ अधिकारी लगा दी। अरे अधिकारी लगाओ ना, वो बताएं यहाँ पे जनता आकर के कि भाई हमें खाद बीज नहीं मिल रहा, हमें बिजली नहीं मिल रही, हमें सड़क टूटी हुई है, गड्ढे लगे हो रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस पर जनसुनवाई से ज्यादा जनसुनवाई तो मुद्दे जिससे परेशान है हम।
चाहिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि इस पर जनसुनवाई की जाए। स्वर्णिम जी आप ये करें, कांग्रेस से करें। मोहित जी, यूसीसी को लेकर कानून की हम बात करें कि एक समान हो कानून, इसमें क्या कहीं कोई पेच है, या फिर जिस राह में सरकार जा रही है, या जनसुनवाई या फिर सबके सुझाव लेना है वो सही रास्ता, और क्या वाकई में महिलाओं के अधिकारों को इससे मजबूती मिलेगी? जी तो देखिए, 3 चीज़ समझने वाली है। पहले तो यूसीसी को आप धर्म से कंपेयर मत करें। यूसीसी नागरिक सुरक्षा और नागरिक अधिकारों की बात है, धर्म की बात नहीं है। संविधान के 3 पहलू हैं। आर्टिकल 14 और 21 की आप बात करेंगे तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और सबको जीने का अधिकार है। धर्म का अधिकार भी आर्टिकल 25 से 29 में दिया हुआ है। इसी प्रकार जब संविधान बना तो आर्टिकल 44 इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि यूसीसी की बात करता है और जो कि सरकार को कहता है कि आप आने वाले समय पर यूसीसी को देश में लागू करेंगे। तो संविधान की मंशा सदैव ही रही है कि कानून के समक्ष और न्यायालय के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान हो, फिर चाहे से वो किसी भी धर्म से आते हो। आपको अपने धर्म की मान्यता रखनी है, आप रखें, पर कानून के समक्ष जब राइट्स की बात है, अब सिविल राइट क्या होता है समझने वाली बात है। सिविल राइट होते हैं मैरिज, प्रॉपर्टी, सक्सेशन, डिवोर्स, लिव इन रिलेशनशिप। तो ये आपके नागरिकता के अधिकार है जो कि सभी व्यक्तियों को दिए जाने चाहिए। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे 1985 का शाहबानो का जजमेंट हो या शरदगा मुतल का जजमेंट हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 1985 से लेकर आज तक लगातार कह रहा है कि जो आर्टिकल 44 कानून में है, संविधान में है, उसकी अनुपालना करवाया जाना सभी के हित में है। तो संविधान कभी ये नहीं कहता कि यूसीसी लागू ना हो, बल्कि संविधान ये कहता है कि सभी नागरिकों को सेम अधिकार प्राप्त हो। और मुझे लगता है कि इसको आप किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के अधिकार से ना देखें। अगर यूसीसी लागू होता है तो जो बेस्ट प्रैक्टिस है, हर समाज की, हर धर्म की जो बेस्ट प्रैक्टिस है, उसको मिलाकर आप सबको एक मसौदा बनाएं और जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है सब पे लागू करें, जिससे हर व्यक्ति का फायदा हो। जैसे आपने महिलाओं के राइट्स की बात की, तो ट्रिपल तलाक एक मुस्लिम लॉ में एक प्रोविजन था जिसको हटाया गया क्योंकि वो गलत था। इसी प्रकार मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस का प्रोविजन नहीं है महिलाओं के लिए, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था मेंटेनेंस जब हिंदू महिलाओं को मिल रहा है तो मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं। इसी प्रकार बाइगेमी है, जब देश में ये है कि एक व्यक्ति एक ही शादी करेगा और आपको शादी दूसरी करनी तो पहले डिवोर्स ले, तो क्या किसी धर्म में आप मल्टीपल शादी अलाउ कर सकते हैं? इसी प्रकार से मुस्लिम लॉ में डिवोर्स का प्रोविजन काफी इजी है और हिंदू लॉ में काफी डिफिकल्ट है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक रास्ता निकाला जाए कि दोनों ही लॉज को मिलाकर एक बीच का रास्ता बनाया जाए कि आप आराम से डिवोर्स प्राप्त कर सकते हैं? तो अगर सारे मसौदे को एक साथ तैयार करके एक ड्राफ्ट बनाया जाता है तो मुझे लगता है इससे हर नागरिक का फायदा है, इससे किसी धर्म को नुकसान नहीं होता। ठीक है जी। एकलव जी, अब क्योंकि सरकार का ये बड़ा कदम है और ये राजस्थान में लागू होगा, अब जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है सुझाव लेने की, क्या आपको लगता है कि जनता की राय को नीति निर्माण में शामिल किया जाएगा या महज ये औपचारिकता के तौर पर रह जाएगी? और इस कदम को कैसे देखते हैं? विपक्ष तो इसके इतर दूसरे मुद्दों को लेकर बात कर रहा है कि ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो नवाचार कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता से ही इन 19 सवालों का जवाब लेना और उसके बाद उस मसौदे को तैयार करना, ये कितना मददगार होगा? ठीक है श्वेता जी, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये जनता का ही मुद्दा है और ख़ास करके अगर बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो आप शुरू से ही यदि देखेंगे तो उनके जो 3 सबसे बड़े कोर ऑब्जेक्टिव्स रहे जब से ये पार्टी बनी, तो एक तो वो बात करते थे राम मंदिर की, और मतलब इसी का एक जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था वो यूसीसी था। राम मंदिर और धारा 370 ये तो अचीव कर लिया गया, अब यूसीसी बचा है ना। अब यूसीसी का ये है कि एक देशव्यापी स्तर पे उसको एक तरह से लागू करना, या जिस तरह से अब स्टेट्स में किया जा रहा है। एक कारण जो बताया जाता है, जैसे अभी मोहित जी ने भी बताया, कि हर स्टेट की अपनी क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं और उन कॉम्प्लेक्सिटीज को एड्रेस करने के लिए हो सकता है कि ये रास्ता चुना गया हो। अल्टीमेटली तो आप वही, अगर धीरे धीरे करके सारे स्टेट्स में होता है तो आप वहीं पहुंचोगे ना जहां पहुंचना चाह रहे हो। दूसरी बात श्वेता जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी समझना चाहिए कि एक माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बात कही कि ये वैमनस्य फैलाने के लिए किया जा रहा है। वैमनस्य इसलिए होता है क्योंकि यूसीसी नहीं है। अरे भाई, आप पे दूसरा सेम चीज के लिए आप पे दूसरा कानून लागू होगा और मुझ पे दूसरा होगा तो होगा ना हम में वैमनस्य। तो एक तो इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरी बात देखिए श्वेता जी, मोदी जी अपने 3रे कार्यकाल में हैं, तो जनता की एक्सपेक्टेशन है कि भाई जो वादे आपने किए हैं, जो आपकी पार्टी ने किए हैं, उनको लागू किया जाए। आप भजन लाल जी की बात कर लीजिए। भाई आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कुछ समय से विपक्ष ने पर्ची सरकार बोलना थोड़ा कम कर दिया है। जानते हैं इसका कारण क्या है? कि 32 वर्ष पुराना विवाद जो था ना यमुना जल समझौते का, उसको अचीव किया गया है।
रिफाइनरी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। ये जो अभी ड्राफ्ट नहीं है ये बातें हो रही थी ना, ये बातें आपको ध्यान होगा श्वेता जी, आपके इसी मंच पे हम खड़े होकर बात करते थे, धर्मांतरण कानून को भी लेके यही बातें होती थी। सच्चाई क्या है कि फाइनल जो मसौदा बना और जो कानून लागू हुआ, आप वकील साहब से पूछेंगे तो यहां का जो ड्राफ्ट है वो यूपी के ड्राफ्ट से बेटर माना जाता है, यूपी के कानून से ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है, जो सजा के प्रावधान किए गए हैं और इन सब चीजों को लेके। तो उसी की देखिए, ये जो 19 सवाल हैं, आप जनता से किसी चीज को डिस्कस करना चाहते हो तो उसके लिए एक परिप्रेक्ष्य रखोगे, तो वो 19 सवाल रखे गए हैं। अब जनता से जब संवाद होगा, अब एक और बात श्वेता जी जो अजीब सी बात है कि कह रहे हैं कि अन्य मुद्दों पे तो चर्चा होती नहीं, जन सुनवाई होती नहीं। ये जो मुख्यमंत्री हैं ये जा रहे हैं ना जनता के बीच में, चौपाल लगा के जा रहे थे, होटलों से थोड़ी बैठ के सरकार चला रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है श्वेता जी कि अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है, जो जनता की एक्सपेक्टेशन है, जो वर्तमान सरकार की जो प्रॉमिस फुल करने की एक्सपेक्टेशन है, तो ये उसी कड़ी में है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि यूसीसी की जिस राह में आगे चल रहे हैं उनसे सुझाव लेकर और फिर जो वो मसौदा बनेगा वो ज्यादा मजबूत। देखिए श्वेता जी, ये ना थोड़ी सी कम्युनिकेशन इशू है। आप देखो होता क्या है कि यही यूसीसी, आप देखिए जो अब भजनलाल जी भी क्या है कि 2 वर्ष के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अब उनका भाग्य समझ लीजिए आप कि उनकी तुलना होती है योगी आदित्यनाथ से, हिमांता बिस्वा शर्मा से, जो 2-2, 3-3 कार्यकाल के अब मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। तो क्या होता है कि वो लोग जब ऐसी बात करते हैं यूसीसी की और इस तरह की बातें, तो उसकी जो गूंज है, उनकी जो दहाड़ है, उसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देती है। यहां लेकिन राजस्थान में क्योंकि अपने मुख्यमंत्री थोड़े लो प्रोफाइल रहते हैं, तो इसकी उस तरह से देशव्यापी चर्चा नहीं हो रही। लेकिन ये उसी कड़ी में जो बीजेपी के प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के डायरेक्शन में। ये बिल्कुल सही है। बीजेपी के प्राइम ऑब्जेक्टिव्स, बीजेपी की जो मंशा, बीजेपी का एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा, उसको अचीव करने और उसको आगे बढ़ाने के ही है। जिस कानून की बात नहीं है, वकील साहब ने कहा कि इससे ये संहिता होती है, कानून होता है, इसमें हो जाए, सबके लिए एक समान हो जाए, तो आप बता दीजिए ना वो है कहाँ जो एक समान बनाने वाला, एक करने वाला, एक चीज, कोई कानून सामने तो आएगा ना पहले बहस से। ये सबसे बड़ी बात है। आप बहस करवाइए, बना के तो लाइए कानून। तो आपने कानून बनाया, लागू थोड़ी कर दिया। सुनिए भाई साहब, लागू तो तब होगा ना जब आपने देशव्यापी बात कर रहे हैं। राजस्थान में अलग कानून, दूसरी जगह अलग यूसीसी, कहीं और अलग यूसीसी, किसी जगह पे हिंदू कोड लगेगा, कहीं पे कुछ लगेगा। ये ऐसा नहीं होता, ये देशव्यापी बात है। अगर संविधान का लागू करना है तो पूरे देश से होता है, देश में। और कोई कमियां होती हैं किसी भी समाज में, किसी भी जगह पे, तो वो व्यापक चर्चा से उनको दूर किया जाता है, उनको मिटाया नहीं जाता, उनको समझा करके दूसरी उसमें चीजें बदलाव लाए जाते हैं। ये हमेशा हमने देखा। और यही सेंट्रल से होना चाहिए, अगर होता तो राज्यव्यापी होना चाहिए। राज्यव्यापी कहाँ है? राज्यव्यापी भी नहीं है या है ही नहीं। कहीं भी ड्राफ्ट आए, कोई लाए, बताए करना क्या चाहते हैं, तब तो उस पर चर्चा करें। आज एक लाइन है नहीं कि इसमें क्या प्रावधान होगा, क्या चर्चा? चर्चा तो यही हो गई ना, आपने जो बताया। अभी स्वर्णिम जी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि प्रदेश में अलग अलग रीति संस्कृति को मानने वाले काफ़ी लोग हैं, तो उनकी अपनी अपनी परंपराएं। पहली बात तो ये है, इसीलिए जन सुनवाई हो रही है, नहीं तो 4 एक्सपर्ट बैठते और कानून ले आते। क्योंकि सब लोगों से सलाह मशविरा करके उनकी सारी जो है परंपराओं को देखते हुए कोई ना कोई मसौदा तैयार होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि यूसीसी जो है आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है, निश्चित तौर पे इस देश में समान अधिकार हो, सबको समान सुविधा हो, ये हमारा लक्ष्य है। इसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो भी इस देश की नागरिक हैं, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। जो हिंदू महिलाओं को अधिकार है वो मुस्लिम महिलाओं को नहीं है। और एक मुस्लिम महिला के साथ 3 और सौतन होती हैं। यहाँ छूट है, लेकिन तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको संपत्ति में अधिकार नहीं है। आखिर में ये इन्हीं का वोट बैंक है, मानते हैं ये, और उसमें भी महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को ये वोट बैंक नहीं मानते और उनको छोड़ देते हैं। केवल कठमुल्ले और मौलालाओं के चक्कर में कांग्रेस इस यूसीसी का विरोध करती है। देखिए, जिस तरह से ये बार बार कह रही है कि धार्मिक एजेंडा है, धार्मिक एजेंडा कांग्रेस ने बना दिया है इसे, क्योंकि इनके दिमाग में, इनके निशाने पर केवल मुस्लिम वोट बैंक है, केवल मुसलमान है, केवल मुसलमानों के लिए ये सब कुछ करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर आदमी के लिए, क्यों नहीं मुस्लिम महिला के लिए अधिकार
अधिकार हो, बराबरी का। बात ही नहीं कर रहे। अरे आप इसलिए हमने ट्रिपल तलाक खत्म किया। ट्रिपल तलाक का भी ये विरोध करते रहे। ट्रिपल तलाक में स्वर्णिम जी को क्या दिक्कत थी? ट्रिपल तलाक खत्म होता है तो स्वर्णिम जी को क्या दिक्कत थी? पर इनका नेता और उनकी पूरी पार्टी लग गए खिलाफ में। आज यूसीसी का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा। मुस्लिम महिलाओं को बराबरी के अधिकार नहीं चाहते ये, क्यों? क्योंकि ये कठमुल्लों के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये पार्टी केवल मुस्लिम पार्टी बनती जा रही है। अरे मुस्लिम पार्टी जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बोल जाइए, आपकी पार्टी इन जिन्ना के साथ सर यूसीसी बात कर रहे हैं, हमेशा उसको हिंदू मुस्लिम क्यों करना? मुझे एक अहम सवाल का जवाब चाहिए मोहित जी, क्या यूसीसी की राह में, क्योंकि अब सरकार आगे बढ़ चुकी है, प्रक्रिया पर भले विरोध किया जा रहा है लेकिन सरकार की मंशा साफ नजर आती, क्या कोई कानूनी पेच इसमें है या फिर सही दिशा में है? देखिए, कानूनी पेच इसमें कुछ नहीं है, अभी कंसल्टेशन चल रहा है। कंसल्टेशन का मसौदा तैयार होगा, वो विधानसभा में पेश होगा, विधानसभा में जो जनप्रतिनिधि उस पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही वो एक्ट बनेगा। तो अभी ये कंसल्टेशन का प्रोसेस बिल्कुल सही है और जो ऑब्जेक्ट है वो संवैधानिक है। संविधान खुद कहता है कि आप यूसीसी लागू करें। इसका उद्देश्य है कि धर्म से ऊपर उठकर अगर किसी समाज में या किसी परंपरा में कुरीतियां है, उन कुरीतियों को खत्म कर आप एक स्वच्छ समाज बनाएं जहां सबको बराबर के अधिकार मिले और हर नागरिक को संविधान के आर्टिकल 14 और 21 का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, फाइनल कमेंट देख लो। देखिए श्वेता जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको ना धर्म या किसी मजहब के एंगल से या चश्मे से देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, किसी धर्म से जुड़ी हुई ऐसी मान्यताएं या कोई प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, कुप्रथाएं हो सकती हैं जो कि इससे दूर हो जाएंगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि उनको दूर करना है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ये अचीव करना है कि कोई इस तरह की कुप्रथाएं या मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे किसी भी नागरिक पे लागू नहीं हो, और जो भी कानून हो वो समान तरीके से देश के प्रत्येक नागरिक पे एक समान तरीके से हो। इसमें इतना ही है श्वेता जी, इसको मतलब धर्म के चश्मे से देख के पॉलिटिसाइज करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, हमें उसी डायरेक्शन में चल के जो सरकार कर रही है। और जहां तक मतलब कानूनी दावपेच की बात है भाई, इसमें तो जब सरकार के पास नंबर्स हैं असेंबली में, वो उसका डिस्कशन होगा। जो कंसल्टेशन वो हो रहा है कि क्या जो इसमें किया जा रहा है, क्या कोई और इसको बेहतर करके इंप्लीमेंट किया जा सकता है क्या? तो ये देखिए इंप्लीमेंट तो होना ही है और ये अच्छी बात है कि हमारा देश इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सरकार ये कह रही है कि समानता की दिशा में एक कदम है, मंशा हमारी ये है और इसलिए हम ये कर रहे हैं, जनसुनवाई के जरिए आमजन को जोड़ रहे हैं। विपक्ष यहाँ पर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या वाकई में जिस मंशा के साथ सरकार आगे बढ़ रही है उतनी सहभागिता जनता की मिलती है और क्या मजबूत यहां पर कानून बन सकेगा या फिर ऐसे ही टकराव जारी रहेगा। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी होती रहेगी, राजनीतिक तौर पर सवाल उठते रहेंगे, सरकार अपने कदम आगे बढ़ा, लेकिन आपकी भी जवाबदेही इसमें बनती आम जन की, राजस्थान के लोगों की, क्योंकि अगर 19 प्रश्न है और इसमें आपकी सहभागिता होनी चाहिए, कल को आप सवाल ना उठाए कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप भी इन सवालों के जवाब दीजिए, आप अपनी मंशा जाहिर कीजिए। यूसीसी को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या आपको जरूरी लगता है? सहभागिता जरूरी, ताकि कल को जब ये बने तो कम से कम आप सवाल ना उठाएं, आप अपनी राय यहां पर जरूर रखें। चलिए, इसी के साथ बिग फाइव लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।